नमस्कार, मैं हूं जेपी मिश्र और आप देख रहे हैं कशिश न्यूज की खास पेशकश मूड मीटर। इस वक्त हम मौजूद हैं कटिहार जिले के कोढ़ा विधानसभा में, जहां पर दो प्रत्याशियों के बीच सीधा मुकाबला है। एक तरफ कांग्रेस के प्रत्याशी पूनम पासवान हैं, जो पहले भी यहां से विधायक रह चुकी हैं, तो वहीं पर कविता देवी भाजपा की हैं और मुकाबला इन्हीं दोनों के बीच है। लेकिन कोढ़ा की जनता क्या सोचती है, कोढ़ा का मूड मीटर क्या है, जनता इस बार किस पर अपना विश्वास जताती है, हम सीधे कोढ़ा की जनता से जानते हैं। ऐसा आप बताइए, क्या स्थिति है कोढ़ा का? कोढ़ा का स्थिति तो अभी बद से बदतर है, इसलिए करके विकास का कोई मुद्दा ही नहीं है। विकास के नाम पर कोई चीज़ ही दिख नहीं रहा है। इससे पहले 5 साल पहले जो है एक हमारे वहाँ विनोदपुर पंचायत का एक पुल बनने जा रहा है, जबकि वहाँ से हम लोग को विनोदपुर से हॉस्पिटल के लिए और अपना जो क्षेत्रीय थाना है वहाँ से 30 किलोमीटर जाना पड़ता है। जो पुल 6 साल से आज तक भी नहीं बना। इस बात को लेकर के हम लोग कई बार जो है मुद्दा खड़ा किए, तो कोई सुनवाई नहीं है। उसके बाद जो है, इससे पहले जो अभी पूर्व विधायक जी जो है पूनम पासवान जी, उसके रिजेंट में जो है वहाँ पर काम किए, कुछ एक रोड बनाए थे। बाकी बाद मतलब विकास नहीं हुआ है? नहीं, अभी कोई विकास उकास नहीं हुआ है। अभी विकास अगर नहीं हुआ है तो इस बार कोढ़ा की जनता क्या सोच रही है? इस बार सोच रहे हैं कि हम लोग जो है सत्ता का परिवर्तन करना चाह रहे हैं। इस बार कोढ़ा की क्या स्थिति रहेगी? कोढ़ा महागठबंधन के साथ है, महागठबंधन में वोट करेंगे हम लोग। विधायक तो यहाँ से दूसरे हैं, कविता पासवान है, 5 साल वो किए हैं, फिर बदलाव करेंगे इस बार। बदलाव करना है जी। वजह क्या है? वजह क्या है, ये शिक्षा, स्वास्थ्य, स्कूल का मैंने स्थिति ठीक नहीं है, रोड का स्थिति ठीक नहीं है। हमारा कोलासी आज से जो है सिमरिया से सिमरिया तक 5 साल में मैंने के लिए कोई उसमें विकास ही नहीं है। अभी थोड़ा चुनाव आया तो जीसीपी लाके इधर उधर से उसको करा दिया। अक्सर ये कहा जाता है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, पलायन, ये सारे मुद्दे होते हैं। कोढ़ा का मुद्दा क्या है? कोढ़ा का मुद्दा, आदमी पलायन कर रहे हैं। हमारे प्रखंड का आदमी जो है दूसरे राज्य में जाके काम करते हैं, बिहारी कहा के डांटते हैं उसको। तो ऐसा हो, यहाँ रोजगार हो। हम लोग जो पूनम पासवान को वोट दे रहे हैं, विधायक बनेंगे तो उस रोजगार का वो असर पैदा करेंगे। राज्य में तेजस्वी का सरकार बनेंगे। बहुत अच्छे स्थिति है महागठबंधन का। हम लोग जो है जातिवाद, संप्रदायवाद और भ्रष्टाचार का खात्मा कर पूरे बिहार में महागठबंधन की सरकार बनाएंगे और कोढ़ा से पूनम पासवान को हम विजयी बनाएंगे 50,000 वोट से। देखिए, तो ये जुनून है, वोटरों का जुनून है, और ये वोटर किस तरह से नारा लगा रहे हैं, काफी खुशी का इजहार कर रहे हैं। हम कुछ और लोगों से बात करते हैं। चाचा, पहली कितने बार वोट दिए हैं अब तक? अब तक में 10 बार। ऐसा माहौल कभी बना था? नहीं, इस बार तो अपार वोट से सुनीता देवी जीत रहे कोढ़ा विधानसभा में। पूरा माहौल है? माहौल है। क्या हो गया ऐसा? परिवर्तन करना है, बदलाव करना है, इसलिए पहले भी काम कर चुकी हैं। ये कविता पासवान जो है 5 साल में उसको कभी देखे नहीं। चाचा, आप बताइए, क्या माहौल है इस बार कोढ़ा का? कोढ़ा का माहौल तो बहुत अच्छा है, और इस बार अगले बार थे पूनम जी, फिर इस बार पूनम जी को लाएंगे। कविता जी से क्या नाराजगी हो गई? बहुत नाराजगी है, इसलिए कि हम लोग को कोई बात नहीं सुन रहा है, इसलिए हम लोग उसको बदलाव करेंगे। जी। और हमारे साथ कुछ युवा दोस्त हैं। दोस्तों, बताइए, क्या स्थिति है कोढ़ा की? इस बार कोढ़ा की स्थिति मान ली मतलब महागठबंधन को। और अभी इस बार जो सरकार है, सरकार में है कविता पासवान, मतलब ब्लॉक में भ्रष्टाचार, मतलब कर्मचारी मतलब के मोटिसन में 2,000 लेते हैं, सीओ लेते हैं 10,000 15,000 के मोटिसन में। इसलिए अभी जो बीजेपी का सरकार भ्रष्टाचार का सरकार है, एकदम पूरे बिहार में भ्रष्टाचार एकदम है, उसमें कोई मतलब बात दो राय नहीं है। वो भदैया बैंक है, इलेक्शन के बाद कहाँ चला जाएगा पता नहीं, लेकिन देश के लिए जो कुर्बान दिया उस पर सब लोग ध्यान देते हैं। हिंदू मुसलमान, गंगा जमुना की तहजीब है। 4 टिकट मिला है कटिहार विधानसभा में कांग्रेस को, और 3 माने गठबंधन में। 5 सीट हम लोग जीत रहे हैं, और यहाँ से पलायन रोकेंगे। हाँ, पलायन की कैसे रुकेगा पलायन? सिर्फ वादा से रुकेगा कि कुछ करना होगा? आप युवा हैं।
जी जी, प्लानिंग के लिए देखिए, प्लान के लिए प्लानिंग करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सरकार बनाने से प्लान रुक जाएगा, उसके लिए प्लानिंग करना पड़ेगा। तेजस्वी जी कर रहे हैं प्लानिंग, ठीक है, और प्लान रोकेंगे वो। आज आप देख रहे हैं कि छठ पूजा के समय पे हमारे भाई लोग जो आए हैं ट्रेन से भर भर के, शायद वो आप लोग देखे होंगे, बहुत परेशानी से वो लोग आए हैं। और सब भाइयों को तेजस्वी यादव जी ने बोले हैं कि आप लोग छठ पर्व करके आप लोगों को लौट के नहीं जाना है, ठीक है। जो आप लोगों को दुख तकलीफ दिया जा रहा है, वोट के चोट से उसका बदला लेना है एनडीए सरकार से। तो कुल मिला के देखिए, कहना है कि इस बार जो भी लोग पलायन की बात कर रहे थे और पलायन, रोजगार, बेरोजगारी जैसे जो चुनावी मुद्दे हैं, उन मुद्दों को लेकर के जनता काफ़ी संजीदा है और जनता ये इस बार ऐसे कैंडिडेट का चयन करना चाहती है जो चुनाव में इनके उन मुद्दों को उठा सके और बेरोजगारी, पलायन जैसे समस्याओं का समाधान करवा सके। हम आपको बताएं कि कटिहार में दो महत्वपूर्ण कैंडिडेट हैं जिनके बीच सीधा मुकाबला है। एक तरफ पूनम पासवान हैं जो कांग्रेस की प्रत्याशी है और पहले भी विधायक रह चुकी हैं, तो दूसरी तरफ एनडीए यानी कि भाजपा के टिकट पर कविता देवी हैं जो पहले भी यहाँ से विधायक रह चुकी हैं। ऐसे में यहाँ की जनता इस बार क्या सोचती है, इस बार अपना नेता किसे मानती है, अपना विधायक किसे बनाती है, हम सीधे जनता से बात करेंगे। भाई साहब बताइए, क्या स्थिति है इस बार रहेगी? इस बार सरकार बिहार में बदलने जा रही है और महागठबंधन की सरकार जो है बिहार में आ रही है। और जो तेजस्वी का वादा है कि हर घर रोजगार जो देंगे, उसको लेकर हम सभी नौजवान जो है हम लोग चाह रहे हैं कि सरकार जो है बदलना चाहिए। और लगातार पिछले 20 सालों से जो है लगातार एनडीए की सरकार ने लोगों के साथ जो लोगों को जो ठगा है उसको जो है उसका बदलाव होना बहुत ही ज़रूरी है। आप बताइए इस बार क्या कोरहा की जनता क्या सोच रही है? इस बार जो है युवक की सरकार बनने जा रही है बिहार में। तेजस्वी सरकार जो है बहुत सारे वादे किए हैं और उसका वादा जो है कच्ची नहीं होती है और हर हाल में वो जो है विकास करेंगे बिहार का। और ये खटारा सरकार को निकालना ज़रूरी है, इसलिए कि 20 साल से जो है ये सरकार चल नहीं पा रही है। जब से ये गलत संगत में पड़ गए हैं नीतीश जी भाजपा के, तब से इसको ब्लैकमेल कर लिया गया है। पहले कुछ जो है ठीक ठाक चल रहा था नीतीश का, लेकिन ये जो है कुछ दिनों से जो भाजपा के संगत में पड़ गया है, यही इसको ले डूबेगा इस बार। हाँ, इस बार माहौल बदला हुआ है। यो एकदम पूरे बिहार में जो है माहौल एकदम, जितने भी युवक हैं एकदम तेजस्वी के साथ हैं इस बार। कोढ़ा में क्या होगा? कोढ़ा में भी बदलाव होगा। इस बार जो है कविता पासवान हार रही है और पूनम जी जो है आसानी से निकल रहे हैं। आप आइए, आप लाठी लिए हुए हैं, चुनाव के समय लाठी उठी लेके चल रहे हैं, क्या बात है? हम अच्छी बोलबे की केकरा देबो भो? ई बात बोलो ने है, देखो हाँ साहब चुपचाप। हाँ, है माहौल छै, पूरा माहौल। आप बताइए क्या है माहौल? माहौल तो हमारा वही राहुल गांधी के देवन वोट। राहुल गांधी। हाँ, राहुल गांधी काम करते हैं? अब करते रहो तो एक बार देखबे न ओकरो के नहीं, ओकरो शौक से कि हम प्रधानमंत्री बनिए, एक बार ओकरो देखबे। ई तो मुख्यमंत्री के चुनाव छिकै ने। हाँ, तो ई मुख्यमंत्री छियै तो ओकरो गठबंधन मन छै, यहाँ लेके अगला पार्टी देखे छियै हम पूनम कुमारी के तो देबे न करबे, लेकिन ओकरा देखी देखते हुए दे रहलो छियै यहाँ लिए। हाँ, ई इलाका में काम उम नहीं भेलो छै? काम तो सब है करके लिए भी करके नहीं, अभी झुकाव देखे छियै बेसी, तो यहाँ लेके हमरा नहीं। इस बार माहौल बदला बदला सा नजर आ रहा है और इस बदलते माहौल में 11 तारीख को जब वोटर वोटिंग करके निकलेंगे और 14 को जब मतगणना होगी तो पता चल पाएगा कि वोटर जो वादे किए हैं, जो वोटर दावे कर रहे हैं, उनके दावों में कितनी सच्चाई है। क्या कमल खिलेगा या हाथ और लालटेन जलेगा, ये 14 तारीख को समझ में आएगा। बहरहाल अपने सहयोगी राकेश के साथ हमें यानी कि जेपी मिश्रा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।